एक घने और गैर मामूली जंगल के दिल में एक गांव छुपा हुआ था, जिसे सिर्फ चंद लोगों ने एल्डोरिया के नाम से जाना था। ये गांव सदियों से जदीद तहजीब के असरात से महफूज रहा था। इसके लोग सादा जिंदगी गुजारते थे, अपने खेतों की देखभाल करते, औजार बनाते और कदीम रूहों की इबादत करते थे जिन्हें वो अपने इलाके की हिफाजत करने वाला मानते थे। लेकिन इस पुरसुकून बस्ती के नीचे एक राज छुपा हुआ था जो हजारों साल से पोशीदा था, एक ऐसा राज जो अगर जाहिर होता तो दुनिया को बदल कर रख देता। एक मनहूस दिन एक नौजवान देहाती जिसका नाम कायल था, गांव के किनारे पर वाक़े एक ममनुआ गार की तलाशी लेते हुए एक कदीम नवादरात दरियाफ्त करता है। ये एक अजीब व गरीब धाती कुरा था जिस पर पेचीदा अलामतें थीं जो मध्यम रोशनी में हल्की हल्की चमक रही थी। गांव के बुजुर्गों की वार्निंग्स के बावजूद, जिन्होंने गार को मनहूस करार दिया था, कायल अपनी तजस्सुस को रोक ना सका। इसने इस नवादिरात को गांव वापस लाया, बेखबरी में एक सिलसिलावार वाक़यात का आगाज़ किया जो एल्डोरिया के दफन शुदा राज़ों को बेनकाब करने वाले थे। इसी रात जब कायल सो रहा था, वो कुरा गैर मामूली तवानाई के साथ धड़कने लगा। इसके ख्वाबों में अजीब व गरीब मनाजिर भर गए, शीशे के बने वसी शहर, रोशनी की मखलूक जो ख्यालात के जरिए बातचीत करती थी, और ज़मीन के नीचे दफन एक अजीम ताकत। जब कायल बेदार हुआ तो उसे यकीन हो गया कि यह नवादिरात एक आम शय नहीं था। इसकी असल हकीकत जानने के लिए उसने गांव की सबसे बुजुर्ग औरत आर्या से राबता किया, जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी। आर्या ने कुरा देखते ही खौफ से अपनी आंखें फैलाईं। उसने फौरन पहचान लिया कि ये एक कदीम ज़माने की यादगार थी, एक ऐसा ज़माना जब एल्डोरिया एक अजीम तहजीब का हिस्सा था जो पूरी दुनिया में फैली हुई थी। इस तहजीब को कदमोहे के नाम से जाना जाता था, जो ज़मीन की क़ुव्वतों को इस्तेमाल करके हैरत अंगेज़ चीज़ें तख्लीक करते थे। लेकिन ताकत के साथ गुरूर भी आ गया था, और कदमोहे ने ऐसी क़ुव्वतों को खोल दिया था जो हमेशा छुपी रहनी चाहिए थी। उनकी तहजीब एक तबाहकुन वाक़ये में तबाह हो गई थी, जिसने ज़मीन को बदल कर रख दिया। कदमोहे के जिंदा बच जाने वाले अफराद ने दुनिया के दूर दराज कोनों में पनाह ली, अपने इल्म को छुपा लिया और उन खतरनाक नवादरात को महफूज कर दिया जो उन्होंने बनाए थे। एल्डोरिया इनमें से एक पनाहगाह थी, जहाँ के लोग कदमोहे के राजों की हिफाजत करने और ये यकीनी बनाने के लिए कसम खाते थे कि वो कभी दोबारा जाहिर ना हो। लेकिन अब जब वो नवादिरात दरियाफ्त हो चुका था, इन राजों के फाश होने का खतरा था। कायल ने सूरत हाल की संगीनी को समझा और नवादिरात को महफूज रखने का अज़्म किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुरा की तवानाई ने पहले ही दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली थी। एल्डोरिया की सरहदों से दूर जदीद दुनिया में एक ताकतवर कारपोरेशन ने नवादिरात के सिग्नल को पकड़ लिया था। उन्होंने अपनी एक टीम को भेजा ताकि इस कदीम ताकत को अपने मफादात के लिए हासिल कर सकें। जब वो लोग गांव के करीब पहुंचे तो कायल और आर्या ने गांव वालों को जमा किया और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। उन्हें मालूम था कि वो तादाद और वसाइल में कमज़ोर हैं, लेकिन उनके पास एक बरतरी थी, कदमोहे का इल्म। नवादिरात पर मौजूद अलामतों को बतौर रहनुमाई इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एल्डोरिया के नीचे दफन कदीम दिफाई निज़ाम को फ़ाल किया, ज़मीन की रूह को बेदार किया। जब हमला आवर गांव पहुंचे तो उनका सामना एक छोटे और बेदिफा गांव से नहीं हुआ, बल्कि कुदरत की एक क़ुव्वत से हुआ। ज़मीन लरज़ने लगी, दरख्त अपनी मर्जी से हरकत करने लगे और फ़िज़ा तवानाई से भरी हुई थी। जंग शदीद थी, लेकिन आखिरकार हमला आवरों को पसपा कर दिया गया और नवादिरात एल्डोरिया में ही महफूज रहा। लेकिन कायल जानता था कि खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ। दुनिया बदल रही थी और कदमोहे के राज हमेशा के लिए छुपे नहीं रह सकते थे। जब गांव वाले अपनी फतह का जश्न मना रहे थे तो वो उफ़ुक़ की तरफ देख रहा था, ये जानते हुए कि असल जंग अभी शुरू हुई थी।